नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में फोरेंसिक मेडिसिन के क्षेत्र में अपराधियों व अवैध संतानों के वास्तविक जनकों तथा पादप जातियों की पहचान हेतु डीएनए का नमूने के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त करने वाली विधि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। अर्थात हम सामान्य शब्दों में अगर इसकी बात करें तो ये अपराध विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्र में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज अपराधियों की पहचान करने में, संतानों के मैटर में उनके वास्तविक जनकों की पहचान करने में, वहीं पादप जातियों की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस हेतु डीएनए नमूने का प्रयोग किया जाता है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के अंतर्गत डीएनए की बहुत ही कुछ मात्रा अर्थात नैनोग्राम में ही आवश्यकता होती है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड है, जिसका आज आणविक जैव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, इस विधि की खोज का श्रेय एलेक्स जेफरीज एवं साथियों को जाता है, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विधि को 1986 में खोजा था। अब हम देखते हैं कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग विधि है, यह किस प्रकार से संपन्न होती है। सामान्यतः इस प्रकार की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमें सबसे पहले नमूने की आवश्यकता होती है, सैंपल्स की, जिसके अंतर्गत व्यक्ति के बाल, ब्लड के नमूने और सीमन आदि में उपस्थित डीएनए खंडों का हम है जो उपयोग करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसे कैसे डीएनए फिंगरप्रिंट विकसित कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपराधियों की पहचान और संतानों का अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट मैटर है तो उनके जनकों की वास्तविक पहचान की जा सकती है। इस कार्य के लिए हमें एक अतिरिक्त डीएनए की आवश्यकता होती है, जिसे हम डीएनए प्रोब कहते हैं। तो प्रोब वास्तव में 15 से 30 क्षार युक्त डीएनए का एकलस्टेंट होता है, जिसका प्रयोग किसी दूसरे न्यूक्लिक अम्ल के अनुक्रमों को पहचानने के लिए किया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, प्रोब क्या होता है, वास्तव में पहले से ही डीएनए की क्लोन की हुई एकलस्टेंट की कॉपीज होती है, जो हमें जिसकी सीक्वेंस में पहले से ही नोन होती है। और इन प्रोब्स का हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में पादप जातियों व किस्मों, अपराधियों व बच्चों का उनके जनकों से पैतृक संबंध आदि की पहचान हेतु करते हैं। अब हम देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो विधि है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंट विकसित किया जाता है। उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे तो हम सैंपल लेते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मानो ब्लड सैंपल ले लिया, और इस सैंपल्स के अंतर्गत अंदर से इसका एक्सट्रैक्शन करके डीएनए निकालते हैं। सैंपल्स में से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये डीएनए प्राप्त हुआ है। इस डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट किया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, और उसके बाद में इस डीएनए फ्रेगमेंट्स को, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल के अंदर लोड करके इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप
आप देखेंगे कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स अपने अनुभार और उनकी लंबाई के अनुसार अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में जेल में से होते हुए अलग अलग स्थान पर व्यवस्थित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप उस जेल में अलग अलग ऊंचाई पर डीएनए के बैंड्स हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल के अंदर का नीचे की तरफ आपको शॉर्ट डीएनए के फ्रेगमेंट्स और ऊपर की तरफ आपको हेवी डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। और एक बार इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात इस जेल को हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लोटिंग करते हैं, जिसके फलस्वरूप ये डीएनए, इस डीएनए को हीट देते हैं, हीट देने से एकल स्ट्रैंड प्राप्त होते हैं और ये एकल स्ट्रैंड डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के साथ में बाउंड हो जाते हैं और उसके बाद में इस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर एकल स्ट्रैंड डीएनए के साथ में डीएनए प्रोब मिलाई जाती है। ये डीएनए प्रोब पहले से ही ज्ञात नाइट्रोजन क्षार अनुक्रम होते हैं और ये डीएनए प्रोब आप जानते हैं कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, तो जो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर एकल स्ट्रैंड डीएनए अणु है उनके साथ में जब ये एकल स्ट्रैंड प्रोब जाकर जुड़ती है, क्योंकि डीएनए के अंदर संपूर्णता का गुण पाया जाता है, अर्थात एकल प्रोब अपने पूर्वता नियम के अनुसार डीएनए सैंपल्स के एकल स्ट्रैंड के साथ में जहां पर उसके नाइट्रोजन क्षारक का पूर्वता नियम के अनुसार मिलान होता है वहां से जुड़ जाती है। इसके पश्चात जो एक्स्ट्रा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, अर्थात जो डीएनए प्रोब्स होती है जो डीएनए सैंपल्स के साथ जुड़ नहीं पाती है, उनको है जो वॉश आउट करके रिमूव कर देता है और हाइब्रिडाइज डीएनए प्रोब जो कि डीएनए सैंपल के साथ में जुड़ी हुई है, उनको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा है जो पहचान की जाती है और इस प्रकार से हमें एक है जो फिंगरप्रिंट है जो प्राप्त होता है। अब इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता क्या है, उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अपराध विज्ञान में किसी मर्डर वगैरह का वास्तव में कौन है जो इसका अपराधी है, जिसने ऐसा काम किया है, या फिर अवैध संतानों के मैटर में उनके जनकों की वास्तविक पहचान करने के लिए हमें जो डीएनए फिंगरप्रिंट विकसित करते हैं। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक क्राइम स्पॉट से जो सैंपल प्राप्त हुआ है उसका डीएनए फिंगरप्रिंट है। उसके दूसरी साइड में आप राइट हैंड साइड में देखोगे 3 सस्पेक्टेड संदेहास्पद व्यक्तियों के डीएनए प्रोफाइल तैयार किए गए हैं और इन सस्पेक्टेड पर्सन्स के डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रोफाइल को उस क्राइम स्पॉट से उठाए गए नमूने के डीएनए प्रोफाइल से मैच किया जाएगा और जो प्रोफाइल मैच करेगा सस्पेक्टेड पर्सन का, वही पर्सन है जो उस अपराध के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आप देख रहेंगे कि जो अपना क्राइम स्पॉट से जो डीएनए प्रोफाइल से जो नमूना प्राप्त होता है उसके अंदर से जो डीएनए प्रोफाइल विकसित किया गया है उसके अंदर जो डीएनए बैंड्स है वो डीएनए बैंड्स सस्पेक्टेड पर्सन जो 2 नंबर है उसके डीएनए बैंड से मैच करता है। इससे हमें ये पता पड़ता है, आसानी से पता लगा सकते हैं कि अपराध को अंजाम देने वाला शख्स कौन है। तो इस विधि के द्वारा आजकल विभिन्न प्रकार के डिस्प्यूटेड मैटर्स और उसके साथ साथ इसका सही दिशा में भी उपयोग, जैसे पादप व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, उनकी संबंधता का अध्ययन करने के लिए इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है।
अपराधी की पहचान, बच्चों के वास्तविक दिनों की पहचान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और चिकित्सा में उपयोग, चिकित्सा में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तौर द्वारा रोगों के निदान में, अर्थात किसी रोग से संबंधित जो जीन है उस जीन के विकार का पता लगाने के लिए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप है जो हमें उस रोग के निदान के लिए, अर्थात हम जीन थेरेपी के द्वारा उसका उपचार कर सकते हैं। धन्यवाद।